साथियों, मैं अमीर अमन, ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल भारत पेंशनर समाज, जो 10 लाख से अधिक पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करता है, आज आपके सामने मेडिकल अवेयरनेस से रिलेटेड 8वां वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। अक्सर मेरे पास तमाम लोग आया करते हैं, कहते हैं कि सर ये मेडिकल रिइंबर्समेंट का क्लेम कैसे मिलेगा, और मैं अपना इलाज फला जगह करा लिया, इस हॉस्पिटल में करा लिया वगैरह, इस तरह की बातें वो क्या करते हैं। तो मेरा पहला सवाल होता है कि जिस हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए गए, उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान क्या आपने रेलवे को कोई इंफॉर्मेशन दिया है अथवा नहीं दिया। दूसरी चीज़ कि जब आप गए तो आपकी सिचुएशन कौन सी थी, बीमारी कौन सा था, और क्या ये इमरजेंसी ओरिएंटेड था या अदर देन इमरजेंसी था। ये 2 सवाल मैं अक्सर पूछा करता हूँ। दोस्तों, इस सवाल को पूछने के पीछे एक लॉजिक है, एक नियम है। उस नियम को हम बोलते हैं इंडियन रेलवे मेडिकल अटेंडेंस रूल। इंडियन रेलवे मेडिकल अटेंडेंस रूल का मतलब क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस तरह सिविल एरियाज में एक पुलिस चौकी बनाई जाती है, उसके मातहत एक इलाके के जितने लोग हैं सारे के सारे उसकी छत्र छाया में रहते हैं, और कोई भी क्राइम होने पर उसको इन्फॉर्म किया जाता है और उसकी जवाबदेही होती है कि क्राइम को रोके। उसी तरह मेडिकल के लिहाज से जो हमारे रेलवे मेडिकल बेनिफिशियरी हैं, उनको कवरेज देने के लिए ये मेडिकल अटेंडेंस रूल बनाया गया है। और इसमें एक टर्म यूज किया जाता है, वो है मेडिकल अटेंडेंट। मेडिकल अटेंडेंट का मतलब वो हुआ कि जिस एरिया में हम रहते हैं, उस एरिया में जो भी रेलवे हॉस्पिटल है जिससे हमारा EMRD कार्ड टैग्ड है, वो मेडिकल अटेंडेंट होता है, और उसकी जवाबदेही होती है कि वो हमारे मेडिकल ओरिएंटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका ख्याल रखे। इसलिए हमारा सबसे पहले ये ड्यूटी बनता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो हम उसको रिपोर्ट करें। अब यहाँ पर मैं बार बार एक शब्द को रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज इमरजेंसी। व्हाट इज इमरजेंसी, ये जानना बहुत जरूरी है। वजह इसकी ये है कि लोग सामान्य केसेस में सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुआ, इस तरह का हल्का फुल्का बुखार हुआ, ऐसे कंडीशन में आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा और अपना ट्रीटमेंट कराइएगा और चाहिएगा कि रेलवे से रिइंबर्समेंट का क्लेम मिले, तो ये बिल्कुल असंभव है। वजह इसकी ये है कि मेडिकल रिइंबर्समेंट का क्लेम तभी एराइज होता है जब इमरजेंसी हो। इमरजेंसी का मतलब हुआ कि ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में कोई पहले से अंदेशा नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, ऑल ऑफ सडन एराइज होता है। ऑल ऑफ सडन में रेलवे ने बाकायदे इसकी लिस्ट भी परिचारित की है। उस लिस्ट में जैसे कार्डियक अरेस्ट है, ब्रेन स्ट्रोक है, पैरालिटिक स्ट्रोक है, रीनल फेल्योर है, एक्यूट एब्डोमेन पेन है, रोड एक्सीडेंट है। इस तरह की जो सिचुएशन है, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, इसके बारे में कोई भी पहले से अंदेशा अनुमान नहीं लगा सकता है कि इस तरह का हमारे साथ ऑल ऑफ सडन होता है। दिस इज कॉल्ड इमरजेंसी। और इमरजेंसी सिचुएशन में जहां लाइफ थ्रेटनिंग, जान पर खतरे का अंदेशा हो, सच पूछिए तो वहीं पर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, जो भले ही रेलवे का ना हो, बिल्कुल रेलवे से अलग हो, उसमें आप अपना जान बचाने के लिए ट्रीटमेंट कराएंगे। विद इन 48 आवर्स अपने रेलवे मेडिकल अटेंडेंट को इन्फॉर्म करेंगे, और इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप जब ट्रीटमेंट करा के निकलते हैं वहां से, तो उस हॉस्पिटल के ट्रीटिंग डॉक्टर से आपको एक एसेंशियलिटी कम इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसमें वो डॉक्टर लिखता है कि ये किस सिचुएशन में आए, इनको क्या तकलीफ थी, क्या इनको प्रॉब्लम थी, और जो सिचुएशन था इट वाज एक्चुअली ऑफ इमरजेंसी नेचर। जब वो इस तरह का सर्टिफाई करता है, ओनली इन दैट केस रिइंबर्समेंट का क्लेम स्टैंड करता है। और ऐसे कंडीशन में रेलवे CGHS का जो प्रिस्क्राइब रेट है उसके हिसाब से जो भी पैसा बनता है वो आपको प्रदान करती है। अमूमन होता क्या है कि लोग
फर्ज कीजिए टीबी हुआ, कैंसर, नो डाउट बहुत ही डेंजरस बीमारी है, लेकिन ये कभी भी ऑल ऑफ सडन नहीं होता है। इस वजह से इसको इमरजेंसी के कैटेगरी में नहीं लिया गया है। लेकिन ऑल ऑफ सडन वाला अगर कोई चीज होता है और आप ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं, तो ऐसी दशा में इमरजेंसी का क्लेम बनेगा और डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में जितने इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होते हैं उसका वो उसको इंडिकेट करता है, इनकॉर्पोरेट करता है, उसके बेसिस पे आगे की कार्रवाई होती है। समटाइम्स इट हैपेंस कि आपका केस लॉजिकल भी है, फिर भी मेडिकल बोर्ड इसको नॉन इमरजेंसी करके रिजेक्ट करता है। ऐसे कंडीशन में आपके पास ये रास्ता है कि आप जो PHOD है उसको आप अपील कीजिए, अपने जो भी जस्टिफिकेशन है, जो भी और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं उसको दीजिए और निश्चित रूप से उसको स्वीकार किया जाएगा और आपको इसका जो भी लाभ है वो मिलेगा। आप और कोई सवाल इसमें पूछना चाहते हैं? नहीं, इसमें आपने तो पूरा जो बताना था विस्तृत रूप से आपने समझाया है अच्छे ढंग से। नहीं, अब प्रश्न उठता है कि अगर हम, जैसे आपने कहा कि इमरजेंसी में हम दिखा सकते हैं, तो क्या किसी भी हॉस्पिटल में हम इलाज करा सकते हैं? डेफिनेटली रिम्बर्समेंट का क्लेम तो तभी राइज होगा जब आप ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं जो रेलवे से इम्पैनल्ड नहीं है, रेलवे हॉस्पिटल नहीं है, हैं, आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि इन सब